क्या आपको याद है वो दोपहरें जब गर्मी अपने चरम पर होती थी, सब कुछ थम सा जाता था और घर में एक पुराना टेबल फैन धीरे धीरे घूमता रहता था। जब माँ की गोद तकिया बनती थी और पंखे की हवा किसी ललबा जैसी लगती थी। आज की कहानी उन सुनहरी दोपहरों की है जिनकी कीमत हम अब समझते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, बाहर कीचड़ सा धूप, अंदर छांव सी मम्मी। घर का पंखा जो हर तीसरे सेकंड पर खर्रर की आवाज करता था, वही घर का सबसे प्यारा संगीत था। मैं आरव हर दिन लंच के बाद माँ के पास भागा चला आता। आरव सो जा अब, इतनी गर्मी में बाहर मत भाग, माँ कहती। मैं उनकी गोद में सिर रखता और पंखे की हवा के साथ वो मीठी नींद आती, जैसे सपनों में कोई झूला झूल रहा हो। माँ की गोद में सिर रखकर नींद लेना कोई आम बात नहीं थी, वो एक एहसास था, एक दुनिया। माँ की उंगलियां बालों में चलती और पंखा धीरे धीरे घूमता। माँ, ये पंखा रुक गया तो? मैं आंखें अधखुली करके पूछता। तो मैं हाथ से हवा करूंगी बेटा, वो हंसती। उनकी वो हंसी जैसे गर्मी में ठंडी फुहार हो। फिर वक्त बीत गया। स्कूल, कॉलेज, नौकरी और माँ की गोद अब बस याद बन गई। एक दिन जब मैं बहुत थका हुआ घर लौटा और खुद को अकेला पाया, तो पुरानी यादें जैसे आकर सामने बैठ गईं। वो दोपहरें, वो पंखा, वो माँ की थपकी, सब जैसे पीछे छूट गए। आरिव, खाना खाया? माँ का फोन आता। हाँ माँ, खा लिया, मैं कहता, पर दिल में कहीं एक कोना खाली सा लगता। थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। आपका पंखा चाहिए माँ, मैं मजाक में कहता। वो हंसती, अब तो एसी में रहते हो बेटे, मेरा पंखा कहाँ याद आता होगा। मैं मुस्कुराता, पर आंखें भीग जाती। कुछ महीनों बाद माँ मेरे पास रहने आईं। उन्होंने देखा कि मेरा कमरा कितना साफ है, लेकिन वो दोपहरों वाली गर्मी नहीं रही। एक दिन माँ बाजार से लौटते हुए एक पुराना टेबल फैन ले आईं। क्या करोगी इससे, मैंने पूछा। बस लगा दिया करें, कभी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी, उन्होंने कहा। मैंने फैन चालू किया, वो वही आवाज़ खर्रर, और एक पल के लिए मैं फिर से 8 साल का बन गया। उस दोपहरों का एक और खास हिस्सा था पड़ोस से आती खटपट की आवाज़ें। कभी कोई बर्तन गिरता, कभी कोई बच्चा खिलखिलाकर हंसता, और माँ कहती, देख वो मोनू फिर से छत पर दौड़ रहा है, उसे चैन नहीं आता। मैं मुंह फेरकर कहता, माँ, उसे बोलो नीचे आ जाए, उसकी आवाज में नींद टूटती है। माँ हंसती, बचपन तो ऐसे ही होता है, शोर वाला, मस्ती वाला। आज सोचता हूँ, सच में उस शोर में भी कितना सुकून था। माँ अक्सर दोपहर में रेडियो चला देती थीं, पुराने गाने धीमी आवाज में। लग जा गले, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। इन गानों के बीच वो एक स्टील की डिब्बी से पापड़ निकालती, उसे तवे पर सेंकती। पंखे की हवा में पापड़ की खुशबू घुल जाती। मैं आंखें बंद करके पूछता, पापड़ बनाया माँ? हाँ बेटा, तू जागा कैसे? पापड़ की खुशबू नींद से ज्यादा तेज है माँ, मैं कहता, और दोनों हंस पड़ते। अब जब सालों बाद वो कमरा देखा, तो वही पंखा दीवार से चिपका था, पर अब चलता नहीं था। मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, कहा, इसे ठीक कर दो, कोई ऐसी नहीं चाहिए ये पंखा चलेगा। वो बोला, सर इतना पुराना पंखा क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इसमें नींद नहीं, माँ की ममता बंद है। अब माँ थोड़ी कमजोर हो गई हैं, लेकिन आज भी जब वो दोपहर में कहती हैं, आरव थोड़ा सो जा, तो मैं फिर वही बच्चा बन जाता हूँ। अब पंखा नया है, कमरा भी बदला है, लेकिन माँ का हाथ वैसा ही है। वो हल्के से मेरी पीठ सहलाती हैं और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। नींद नहीं आती अब जल्दी, बस एक सुकून जरूर आता है। मैंने ठान लिया है, हर हफ्ते एक दोपहर माँ के साथ बिताऊंगा। कोई काम नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ माँ की बातें, वो पुराना पंखा और एक नई मुस्कान। क्योंकि वक्त भले ही तेज चले, पर माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता।